2023 में जब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आए तो बीजेपी ने कांग्रेस का सोपड़ा साफ कर दिया था। कमलनाथ के सीएम बनने के सपने पर मामा का मैजिक भारी पड़ गया था और उस जीत के हीरो रहे थे शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान पहली बार ऐसा हो रहा था जब बतौर सीएम फेस के साथ बीजेपी ने उन्हें चुनावी मैदान में नहीं उतारा था। हालांकि जब जीत के बाद शिवराज सिंह चौहान से पूछा गया कि आखिर सीएम कौन होगा तो शिवराज ने कहा था कि मैं मध्य प्रदेश छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं हूं। लेकिन कुछ दिनों बाद ही कहानी पूरी तरीके से पलट जाती है। शिवराज सिंह चौहान की नई पारी का आगाज दिल्ली में हो जाता है और मध्य प्रदेश की कमान मोहन यादव के कंधों में सौंप दी जाती है। अब जब शिवराज दिल्ली में देश की कमान संभाल रहे थे तो सवाल था कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का उत्तराधिकारी कौन होगा जो उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएगा। क्या कोई परिवार का ही सदस्य होगा या फिर शिवराज सिंह चौहान का कोई करीबी बड़ा नेता उनकी यह जिम्मेदारी वहां संभाल सकता है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान जैसे कद्दावर नेता बीजेपी में भी बहुत कम ही मिलते हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजनीतिक एक्सपीरियंस में शिवराज सिंह चौहान से पीछे छूट जाते हैं। योगी आदित्यनाथ जैसे नेता भी शिवराज सिंह चौहान के सामने कहीं खड़े नजर नहीं आते, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान अकेले ऐसे मुख्यमंत्री रहे बीजेपी के तौर पर जिन्होंने 16.5 साल तक मध्य प्रदेश की कमान संभाली। गुजरात के सीएम रहते हुए नरेंद्र मोदी ने भी इतने लंबे वर्षों तक कमान नहीं संभाली थी। शिवराज सिंह चौहान कई बार के सांसद हैं, विधायक रहे और युवा नेता से लेकर उन्होंने अपने राजनीतिक कद को इतना बढ़ा लिया कि बीजेपी में अमित शाह जैसे नेताओं का कद भी उनके सामने बोना नजर आता है। लेकिन जब दिल्ली में शिवराज सिंह चौहान पहुंचे तो उनके उत्तराधिकारी की तलाश मध्य प्रदेश में तेज हो गई और अब वो तलाश खत्म होती नजर आ रही है। शिवराज सिंह चौहान ने एक ऐसा उत्तराधिकारी चुन लिया है जिसे नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह भी नहीं टाल पाएंगे और यहां तक कि आरएसएस की मुहर भी उस पर लगती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल यह कि शिवराज सिंह चौहान की राजनीतिक विरासत क्या परिवार का ही कोई सदस्य संभाल रहा है? अगर हां तो फिर परिवारवाद का आरोप शिवराज सिंह चौहान कैसे झेलेंगे और कब होने वाली है उनके उत्तराधिकारी की सियासत में फुल टाइम एंट्री? तो इसी सवाल का जवाब आज हम आपको देंगे, लेकिन पहले कमेंट कर हमें आप भी बताइए कि शिवराज सिंह चौहान का उत्तराधिकारी कौन होना चाहिए। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। अब सबसे पहले समझिए शिवराज सिंह चौहान की राजनीतिक विरासत को। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा स्थान स्थापित करते हैं। वो अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर लालकृष्ण आडवाणी के भी बेहद करीबी थे। एक वक्त तो ऐसा था जब 2014 में नरेंद्र मोदी के नाम को सुझाया गया था, तब इन दो बड़े नेताओं ने तो नरेंद्र मोदी की जगह शिवराज सिंह चौहान को प्रधानमंत्री के लिए सबसे प्रमुख दावेदार मान लिया था। हालांकि उसके बाद परिस्थितियां बदली और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो 4 बार मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी में प्रदेश स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को बहुत मजबूत किया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब तक शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में रहे कांग्रेस पार्टी वहां पर अपना सिर भी नहीं उठा पाई। क्या कमलनाथ, क्या दिग्विजय और बड़े बड़े नेता आए, लेकिन कोई भी शिवराज सिंह चौहान के कद का मुकाबला नहीं कर पाया। आखिरी मौका था कमलनाथ के सामने 2023 में। ऐसा लग भी रहा था कि इस बार कमलनाथ बाजी मार जाएंगे, लेकिन आखिरी मास्टर स्ट्रोक शिवराज सिंह चौहान ने ऐसा चला था जिसके आगे कमलनाथ के सपने का बंटाधार हो गया और वो फिर सीएम नहीं बन पाए। शिवराज सिंह चौहान ने 2023 में जब विधानसभा चुनाव लड़ा, बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए वो चुनावी मैदान में उतरे थे, तो उन्होंने लाडली बहना योजना के तौर पर एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला था जिसने कमलनाथ की राजनीतिक विरासत को ही बंटाधार कर दिया था। शिवराज सिंह चौहान के बारे में यह कहा जाता है कि वो जननायक के तौर पर काम करते हैं। उन्हें लोगों की नब्ज टटोलने का अच्छा खासा अनुभव है। वो बहुत अच्छे से लोगों से तालमेल करते हुए जाने जाते हैं और कोई भी फैसला लेने से चूकते नहीं हैं। शिवराज सिंह चौहान उन गिने चुने नेताओं में से एक हैं जो हर टाइम लोगों के लिए अवेलेबल रहते हैं और हर टाइम काम करने पर विश्वास रखते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि शिवराज के दिल्ली आने पर अब उनकी राजनीतिक विरासत कौन संभालेगा? तो समझिए शिवराज सिंह चौहान के 2 बेटे हैं, कार्तिकेय सिंह चौहान और कुणाल सिंह चौहान। कुणाल राजनीति से दूर रहते हैं और सार्वजनिक जीवन में कम ही दिखाई देते हैं। दूसरी ओर कार्तिकेय राजनीति में सक्रिय है और बुधनी विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ वो अक्सर जुड़े रहते
कहते हैं। बुधनी विधानसभा क्षेत्र ही शिवराज सिंह चौहान का इलाका है और यहीं से वो लगातार जीतते भी रहे। यहां के लोग शिवराज सिंह चौहान को ही अपना सबसे बड़ा नेता मानते हैं और वहीं से कार्तिकेय भी लगातार लोगों के बीच में जुड़ाव रखते हैं। हालांकि उन्हें अभी तक कोई भी आधिकारिक पद या टिकट नहीं मिला है। शिवराज सिंह चौहान के इस इलाके बुधनी में जब विधानसभा के उपचुनाव हुए थे तो खबर ऐसी थी कि कार्तिकेय सिंह चौहान को बीजेपी टिकट दे सकती है। बीजेपी ने कार्तिकेय सिंह चौहान को टिकट ना देकर यहां से रमाकांत भार्गव को चुनावी मैदान में उतारा था। लेकिन कार्तिकेय सिंह चौहान को टिकट ना मिलने के बाद खबरें ऐसी भी आई कि कार्तिकेय नाराज भी हैं, कुछ मायूस भी दिखाई दिए हैं। हालांकि वो जमीन पर लगातार एक्टिव रहे। अब खबर यह है कि कार्तिकेय की पत्नी और शिवराज सिंह चौहान की बड़ी बहू अमानत बंसल सीहोर जिले के भैरुंदा में आयोजित बीजेपी के कार्यक्रम में हिस्सा लेती हुई नजर आती हैं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जैसे ही उन्होंने अपना संबोधन शुरू किया तो वहां कार्यकर्ताओं में जोश हाई लेवल पर पहुंच गया। यह खबर मोदी और अमित शाह तक दिल्ली में भी पहुंच गई है। उन्होंने ये कहा कि आपने जो सम्मान और स्नेह दिया उसके लिए मैं आप सभी की आभारी हूं। मैं इलाके की बेटी और बहू के रूप में आपके बीच रहकर जनता की सेवा करना चाहती हूं। यानी कि अमानत बंसल ने इस एक लाइन के इस सेंटेंस से बता दिया है कि वो इलाके में रहना चाहती हैं, पॉलिटिक्स करना चाहती हैं, लोगों के बीच में रहकर उनकी सेवा करना चाहती हैं। देखिए, अब समझिए जरा कि शिवराज सिंह चौहान के ऊपर परिवारवाद का आरोप कोई कैसे नहीं लगा सकता। आपको याद है कि राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह भी नोएडा से विधायक हैं। वो सबसे ज्यादा वोटों से भी इस बार विधानसभा में जीतने वाले सदस्य थे। लेकिन उसके बाद भी खबर ऐसी मिली कि जब उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल चुनने की बारी आई तो राजनाथ ने कहा कि अभी पंकज को और काम करने की जरूरत है और पंकज के ऊपर कोई आरोप ना लगा सके, हमारे परिवार पर परिवारवाद का आरोप ना लगा सके, इसलिए पंकज की जगह आप किसी और को मिनिस्टर बनाइए। यानी कि परिवारवाद का सीधा मतलब यह नहीं होता कि उस परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ सकता, राजनीति में एक्टिव नहीं हो सकता, जमीनी स्तर पर रहकर काम नहीं कर सकता। परिवारवाद का मतलब सीधे तौर पर यह होता है कि सोनिया गांधी नहीं तो राहुल गांधी, राहुल गांधी नहीं तो प्रियंका गांधी, मुलायम सिंह यादव नहीं तो अखिलेश यादव, और ऐसा ही जो बाकी परिवारों में होता चला आया है, फारूक अब्दुल्ला नहीं तो उमर अब्दुल्ला। तो राजनीतिक तौर पर अगर कहा जाए तो इसे ही परिवारवाद कहते हैं। अब शिवराज सिंह चौहान के बेटे लंबे समय से राजनीति में एक्टिव हैं। वो जमीन पर ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान के बेटे या फिर उनकी बहू को कल को टिकट दिया जाता है तो डायरेक्ट उन्हें मंत्री बना दिया जाएगा या मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा या बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। उनकी लगातार राजनीतिक सक्रियता ही उन्हें आगे बढ़ाती हुई नजर आएगी। अब कार्तिकेय सिंह चौहान की जगह उनकी पत्नी शिवराज सिंह चौहान की बड़ी बहू अमानत बंसल कैसे उनकी राजनीतिक विरासत को संभाल सकती हैं, उसके पीछे के 3 बड़े फैक्टर भी समझ लीजिए। पहला, महिला सशक्तिकरण। बीजेपी महिलाओं को राजनीति में प्रोत्साहित करती आ रही है। अमानत की राजनीति में आना इस दिशा में एक कदम हो सकता है। बीजेपी महिला आरक्षण भी लेकर आए जिसमें 30% से ज्यादा भागीदारी महिलाओं की सुनिश्चित हो और ऐसे में अमानत बंसल एक एक्स फैक्टर साबित हो सकती है। पारिवारिक विरासत। शिवराज सिंह चौहान की राजनीतिक विरासत को परिवार में बनाए रखने के लिए अमानत की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। और तीसरा कारण है स्थानीय जुड़ाव। अमानत ने अपने संबोधन में क्षेत्र की बेटी और बहू के रूप में सेवा करने की बात कही जिससे उनका स्थानीय जुड़ाव स्पष्ट हो जाता है। लेकिन चुनौतियां क्या है? अमानत के राजनीति में आने से वंशवाद की बहस छिड़ सकती है, लेकिन यदि वो अपनी योग्यता और कामों से जनता का विश्वास जीतती हैं तो यह उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर हो सकता है और फिर ये सारे के सारे दावे धरे के धरे रह सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान को लेकर यह क्लियर है कि एक बड़े नेता, एक कद्दावर नेता, उनके जैसा कद नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह का भी नजर नहीं आता है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। और खबर तो ऐसी भी है कि आने वाले वक्त में नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर भी शिवराज सिंह चौहान जैसा चेहरा हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में उनकी विरासत को संभालती हुई उनकी बहू भी नजर आ सकती हैं। खैर, क्या आप भी मानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान की राजनीतिक विरासत को अमानत बंसल अच्छे से संभाल पाएंगी और मध्य प्रदेश में खास तौर पर बुधनी में वो इलाके की जनता के बीच में अपनी मौजूदगी को पूरी तरीके से दर्शा पाएंगे? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें।